हेलो बच्चों, देखिएगा आज अर्थमेटिक की जो ट्रिक है वो है 006। इससे पहले हम 5 ट्रिक बात कर चुके हैं और आज जो है 6th ट्रिक है। तो 6th ट्रिक क्या है, कैसे है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो मैं ट्रिक लेकर आया हूँ आपके सामने वो है 3 अंकों के लिए, 3 डिजिट के लिए। अभी जो हमने 5 ट्रिक करी है वो 2 डिजिट में काम कर रही थी और आज जो है 3 डिजिट में शुरुआत होती है कि 3 डिजिट की मल्टीप्लाई या स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, लेकिन 3 डिजिट काफी बड़े होती हैं। 3 डिजिट अभी कहाँ से हो जाएंगी, 100 से लेके 999 तक, ये सब 3 अंकों की संख्याएं होती हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो ये सभी में अप्लाई नहीं होनी, तो ये कहाँ तक अप्लाई होनी है बच्चों, ये भी हम करेंगे 101 से 199 तक। जो मैं भी ट्रिक बता रहा हूँ आपको वो इस लिमिट में काम करेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको कोई भी नंबर होगा 3 डिजिट का, अगर हमें उसका स्क्वायर करना होगा तो इजीली हमारा आंसर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 116। तो हमारा क्वेश्चन है बेटा कि 116 की 116 में मल्टीप्लाई करनी है, या तो ऐसे कह लो, या 116 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे कह लो, वो एक ही बात है। तो कैसे करेंगे देखिए, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझाऊंगा, उसे ध्यान से देखो। जो बाद की 2 डिजिट है वो लेनी है इस बार। तो बाद की जो दो डिजिट है वो क्या है, 16 है। तो 16 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, जिसके याद नहीं है वो याद करे। कम से कम 25 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है 256। तो इसके जो है ये जो 2 डिजिट है ये ऐसे लिख लीजिए 56, और ये जो 2 बचा ये हम मान लेंगे कैरी। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद इसी 16 को 16 में प्लस कर लो। 16 और 16 कितना हो गया बेटा, 32 हो गया, और इसमें एक कैरी ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 34। ठीक है, इस 34 को ऐसे के ऐसे ही इसके आगे लिख लो। अब आया नंबर किसका, 1 का। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और ये 1 लिख दिया, और ये आपका आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है जी, यही आंसर आ रहा है 13456। दोबारा देखते हैं मैंने क्या बताया। हम 116 का क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो जो 16 है, 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 का 56 लिख लिया, 2 हमारा हो गया कैरी। अब इसी 16 को 16 में ऐड कर लो, तो 16 और 16 कितने हो गए, 32, और जो कैरी थे हमारे कितने थे, 2। तो 32 और 2 34, ये 34 एज इट इज लिख लिया आपने। उसके बाद जो 1 है इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए शायद काम करे, आपको अच्छा टाइम बचाए आपका ये ट्रिक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 124 की मल्टीप्लाई 124 में करनी है, या कह सकते हैं 124 का स्क्वायर निकालना है। जिसे समझ में आ गया मेरे से आगे आगे कर दो फटाफट, और जिसकी समझ में नहीं आया अभी फिर दोबारा देख लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए, तो बाद की जो 2 डिजिट है वो है 24। अब 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेटा 576। ये मैंने अभी कहा आपसे कि स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे। जब चीजें याद रखोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी, जब चीजें याद ही नहीं रहेंगी तो फिर मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम। तो चीजें ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करो, ज्यादा ज्यादा रिकॉल हो जाएंगी फिर आपकी। अब इसमें जो बाद की 2 डिजिट है वो लिख लीजिए, जैसा भी हमने यहाँ करा था, दोबारा समझ लीजिए। अब ये 5 बचा, ये 5 क्या हो गया बेटा, हमारा कैरी हो गया। ठीक, अब क्या करना है, 24 को 24 में ही ऐड करना है। कितना आ गया, 48। 48 में ये 5 ऐड कर देना है, क्या आ गया, 53। इसे फिर लिख देना है 53 को ऐसे ही। अब शुरू में क्या बचा, फिर 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ये हमारा आंसर आ गया 15376 जी, ये हमारा आंसर आ गया 15376। तो इस तरह से अगर हमारे 3 डिजिट का नंबर है 101 से लेकर 199 तक, तो उसका स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं। इस ट्रिक में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।